जय श्री राम। अब राम जी का और अन्य तीनों भाइयों का दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत जब सारे कार्य संपन्न हो गए तब अयोध्या नगरी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें भगवान परशुराम जी के दर्शन हुए। अब देखिए, यह कथा बड़ी संदिग्ध है। कई विद्वानों का यह मत है कि रामायण में यह परशुराम जी का संदर्भ प्रक्षिप्त हैं, यह कथानक प्रक्षिप्त हैं और ऐसा गहन अध्ययन करने पर प्रतीत भी होता है परशुराम जी का राम जी के विवाह के उपरांत मिथिला से अयोध्या के मार्ग में आना संगत प्रतीत नहीं होता। तथापि इस प्रसंग का स्पर्श करना महत्वपूर्ण है। इसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण गूढ़ कथा है जिसके ऐतिहासिक प्रमाण और महत्व हैं अथवा नहीं है, पर आध्यात्मिक महत्व बहुत है। अतः उस कथा को स्पर्श अवश्य करेंगे। इस प्रकार जब राम जी अयोध्या के लिए मार्ग में हैं तब परशुराम जी के दर्शन होते हैं। परशुराम जी कहते हैं कि हे राम, मुझे ज्ञात हुआ है कि तुमने शिव का वह अद्भुत धनुष तोड़ दिया जिससे शिव ने त्रिपुर का संहार किया था। मैं यह प्रत्यक्ष अनुमान करना चाहता हूं कि क्या तुम यथार्थ में शिव का धनुष धारण कर सकते हो। यह मेरे पास एक अद्भुत धनुष है। पूर्व काल में भगवान विश्वकर्मा ने 2 धनुषों का निर्माण किया था, जिसमें से एक धनुष शिव को दिया जिससे उन्होंने त्रिपुर का विनाश किया, दूसरा विष्णु को दिया। शिव का वह धनुष ही देवताओं के माध्यम से राजा देवरात को प्राप्त हुआ और देवरात की वंश परंपरा के अनुसार मिथिला में रखा हुआ था, जो तुमने तोड़ दिया, ऐसा सुना गया। विष्णु का धनुष उन्होंने मेरे दादा महर्षि ऋचिक को दिया था। ऋचिक का वह धनुष मेरे पिता जमदग्नि को प्राप्त हुआ और जमदग्नि के पुत्र होने के कारण वह धनुष मुझे प्राप्त हुआ। वह धनुष यह धनुष है। यदि इस धनुष को तुम धारण कर सकते हो तो अवश्य वह धनुष तुम धारण कर सकते थे। मुझे इस धनुष को धारण करके इस पर संधान करके दिखाओ। ऐसा कहकर जमदग्नि नंदन राम ने दशरथ पुत्र राम को बाण और अपना धनुष समर्पित किए, सौंप दिए। राम जी ने वह धनुष लेकर उस पर बाण का संधान किया और उस बाण को भगवान परशुराम के ऊपर ही तान दिया। कथा कहती है कि राम जी ने पूछा, ए जमदग्नि नंदन, आप ब्राह्मण हो, चिरंजीवी हो, अवध्य हो, इस बाण से आपके प्राणों का तो हरण संभव नहीं है, पर मैं इससे क्या नष्ट करूं। आपके पास मन की गति से गमन करने की शक्ति है, क्या उसका हरण कर लूं। तब जमदग्नि नंदन भगवान श्री राम, जिसे लोक में परशुराम कहते हैं, उन्होंने कहा कि हे राम,
मन के समान गमन करने की शक्ति मेरे पास रहने दो। इसकी मुझे सदैव आवश्यकता रहती है। मैं पृथ्वी पर रात्रि विश्राम नहीं करता, महेंद्र पर्वत पर ही करता हूँ। मैंने पुण्य कर्मों से, अपने तपोबल से अब तक जिन दिव्य लोकों की रचना कर रखी है, प्राप्ति कर रखी है, इस बाण से तुम उन्हें नष्ट कर दो। और राम अपने बाण से भगवान परशुराम के तपोबल से अर्जित दिव्य लोकों का नाश कर देते हैं। इस कथा के बड़े गहन मर्म हैं। मुक्ति कब होती है, मोक्ष कब होता है, आवागमन के बंधन से मनुष्य कब मुक्त होता है? जब उसके सारे कर्मों का क्षय हो जाता है। पुण्य अथवा पाप कुछ भी जब तक शेष रहेगा, किसी भी कर्म का फल अर्थात प्रारब्ध बना रहेगा, तब तक मुक्ति नहीं होगी। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडिता बुधा। जिसके सारे कर्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध हो जाते हैं, वही पंडितों के द्वारा भी बुद्धिमान कहा जाता है, बुद्धिमानों के द्वारा भी पंडित कहा जाता है। आत्मविषयक बुद्धि का नाम है पंडा, और जो उसे धारण करता है वह कहलाता है पंडित। भगवान आदि शंकराचार्य की परिभाषा है यह दी हुई, मेरी नहीं है। शांकर भाष्य में पढ़िए, श्रीमद् भगवद गीता शांकर भाष्य दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक की व्याख्या में, भाष्य में समझिए पंडित शब्द का अर्थ। तो भगवान परशुराम जी ने पाप तो कुछ किया नहीं था, पर पुण्य बहुत किए थे। तप से जो पुण्य प्राप्त हुआ, उससे कई स्वर्ग निर्मित हो चुके थे। उन्हें भोगना पड़ जाता उन्हें, पर वह तो अवतारी हैं। कर्म और उनका फल भोगने के लिए तो आए नहीं हैं। तो कर्मों का संग्रह भले ही पुण्य के रूप में ही हो, उनके लिए क्या काम का। तो दशरथ नंदन राम ने जमदग्नि नंदन राम के पुण्यों का भी नाश कर दिया। पाप का नाश तो करना है, पर पुण्य का भी संग्रह करने से बचना है, पुण्य के लोभ से भी बचना है। तभी इस जीवन को सद्गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा। यही इस कथा का गूढ़ संकेत है। और संभवतः इस सुंदर रहस्य को समझाने के लिए ही यह कथा रच दी हो, इसमें प्रक्षिप्त कर दी गई हो। अस्तु, इस भावार्थ को, कथानक को समझना चाहिए। त्रिपुर विनाश, शिव अपने धनुष से त्रिपुर का विनाश करते हैं, और विष्णु के धनुष से परशुराम जी के लोकों का नाश होता है। त्रिपुर क्या है? वह भी ऐसी ही एक गूढ़ कथा है। यह जो त्रिपुर विनाश, परशुराम जी के लोकों का नाश, समुद्र मंथन, यह बड़ी ही आध्यात्मिक अर्थों वाली कथाएं हैं। यह लौकिक जीवन में घटित होने वाली घटनाएं नहीं है, यह आध्यात्मिक जगत में घटने वाली घटनाएं हैं। इन्हें तपस्वी साधकों के सानिध्य में गुरु कृपा से, भगवत कृपा से ही जाना, समझा और जीवन में उतारा जा सकता है। अस्तु, परशुराम जी प्रसन्न हुए, उनसे आशीर्वाद, और आशीर्वाद रूप में क्या प्राप्त किया? वह धनुष, भगवान विष्णु का वही धनुष राम ने प्राप्त किया, जिससे आगे राम ने इस धरातल के सारे असुरों का नाश किया। परशुराम जी से आशीर्वाद रूप वह धनुष स्वीकार कर राम आगे बढ़े, और मन की गति से परशुराम अपने स्थान को चले गए। राजकुमार अपनी पत्नियों समेत
अयोध्यापुरी में आ चुके हैं। बड़ा सुंदर स्वागत होता है। अवधपुरी आज सोनेरी भई। आज तो अवधपुरी बड़ी ही सुंदर, अवर्णनीय, आनंद और उत्सव से युक्त दिखलाई पड़ रही है। उसका वर्णन भला क्या किया जा सकता है। यहाँ बालकांड पूरा होता है। अवधपुरी में, अयोध्यापुरी में सब व्यवस्थित हो गया। भरत के मामा आए हुए हैं, उनके साथ वह अपने ननिहाल भी चले गए हैं और सभी प्रकार से सुंदर मनमोहक दृश्य अयोध्यापुरी में दृश्यमान हो रहे हैं। बालकांड पूर्ण हुआ। जय श्री राम। बोल राजा रामचंद्र देव की जय।